ओ अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान। ओ अनुपमा, तू है जहां दिल वहां, ख्वाहिशें मेरी मेरे अरमान, कहा जो नहीं कहूँगा भी मेरी जान। अनुज, 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 उठे अनुज, उठे, उठे, उठे। चाहा था अनुज, मिल ही गया, फूल दिल का उठे, खिल उठे, ही गया। समझ गई। अनु, तुम ठीक हो? अनुज, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? निर्मित, डिम्पी, निर्मित, डिम्पी, 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 डिम्पी। निर्मित, 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 आंखें खोल। निर्मित, निर्मित, आंखें खोल। निर्मित, डिम्पी, डिम्पी, जिप्पे, डिम्पी, टिम्पी, डिम्पी। कहाँ जा सकती हो? टिम्पी, डिम्पी, टिम्पी, डिम्पी। पुलिस।
क्यों क्यों? मैंने उन लोगों की फोटो ली थी सर, उनकी गाड़ी का नंबर भी लिया था मैंने, लेकिन जब मैं और अनुपमा बेहोश हुए तो उन्होंने मेरा फोन खराब कर दिया, इसका डिस्प्ले तोड़ गए। अगर आप लोग इसका डेटा रिट्रीव कर सकते हैं तो शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे उनके चेहरे याद हैं, अगर आप उनका स्केच बनवाना चाहते हैं तो आई कैन हेल्प। इनफैक्ट वो जो ढाबे वाला है, एक बार हम उसके पास जाके भी प्लीज उससे पता कर। हम बहुत देर से खड़े हुए थे। आई नो, वैसे तो मेरा फेस बहुत ट्रस्टवर्दी है जी, बट आजकल कौन किसी पे ट्रस्ट करता है। आप हम पे कर रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ढाबे की वाइब्स भी कितनी वेलकमिंग होती है ना, जैसे आपकी है मैम। आपकी वाइब ना बहुत अच्छी और बहुत वेलकमिंग है। आप जिससे भी मिलती होंगी ना, उन्हें अपना बना लेती होंगी। वो बच्ची कितना चहक रही थी, कितना खिलखिला रही थी, हंस रही थी, और अब अंदर इस हाल में। बोलो, हम उसे बचा नहीं पाए, हम उन्हें रोक नहीं पाए, उसे बचा नहीं। कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? कोई भी किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? मम्मी ने कहा था कि पहुंच के फोन करेगी, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया। अच्छा तू कर ले। कूल डूड, ट्राई किया लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। अरे वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, तू चिंता मत कर, नेटवर्क आएगा तो अनुपमा खुद फोन कर लेगी। गर्मा गर्म जलेबी आ गई है। मामा जी जलेबियाँ लेकर आ गए। अरे वाह बापूजी, आपकी तो लॉटरी लग गई। कोई लॉटरी नहीं लगी है बापूजी, आप सिर्फ एक ही जलेबी खाएंगे। ओके? अनुपमा कम थी तो तू भी अब वो मेरे मीठे के पीछे पड़ गई है। हाँ, वैसे एक बात तो है, मीठा खा के अच्छा बहुत लगता है नहीं? हाँ, लेकिन दीदी की बात कुछ और ही है। कितना भी मीठा खिला दो, लेकिन मुंह से तो कड़वी ही बात निकलती है। भाई लो, वनराज, पीछे से टोकना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रही, कहाँ जा रहा है? इंस्पेक्टर साहब, उन दरिंदों को छोड़िएगा मत, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। डिम्पी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपके साथ है और ऐसे जानवरों को तो मैं कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा और उनको कोर्ट के सामने लाकर खड़ा करूंगा, मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे सर। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अनु और मैं इस केस के विटनेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं। आप जब भी बोलेंगे, जहां बोलेंगे, हम लोग हाजिर हो जाएंगे सर। हम बेस्ट लॉयर करेंगे। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। हमने FIR फाइल कर ली है और हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। आप प्लीज अपनी वाइफ को संभालिए, वो बहुत डिस्टर्ब लग रही है, प्लीज। डिम्पी के साथ ऐसा कैसे? ये हंसती खेलती हुई डिम्पी अब अंदर इस हाथ में, बोलो ऐसा कैसे? कैसे है ऐसे 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 कैसे कैसे? कोई किसी
लड़की के साथ बिना उसकी इजाजत के इससे ज्यादा घिनौनी हरकत और कोई हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। सोचिए हमारा ये हाल है तो उसका क्या हाल होगा? अभी तो वो बेहोश है, पर जब उसे होश आएगा तो उसका क्या हाल होगा? जब कोई किसी लड़की को रास्ते पे बुरी नजर से घूरता है, उस पे अश्लील बातें कहता है, बस में कोई जानबूझ के ऐसे पास आके खड़ा हो जाता है, ट्रेन में पास बैठ के कोई छू लेता है, ऑफिस में कोई हाथ लगाता है, तो वो 20-30 सेकंड की बात भी लड़की की आत्मा पर पूरी जिंदगी भर रह जाती है। वो कभी भूल नहीं पाती। तो इसके साथ जो हुआ वो कैसे भुलाएगी? कोई अगर बुरी नजर डाले तो आत्मा तक मेली हो जाती है। तो किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे कैसा लगता होगा? उसे कैसा लगता होगा? उसका क्या होगा? क्या बीतेगी? जब किसी अनजान के बारे में ऐसी खबर पड़ती है तब खून खौल जाता है अनु। ये डिम्पी, ये इसके साथ जब ये हादसा हुआ हमारे साथ थी यार। चंद घंटों में इस प्यारी सी डिम्पी से एक अलग रिश्ता बन गया था हमारा। मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है अनु, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं उन लड़कों को इसके साथ ऐसा करने से रोक नहीं पाया। क्यों अनु? हमने क्यों उन दोनों को जाने दिया? क्यों उनकी बात सुन ली? क्यों उन्हें छोड़ दिया बीच रास्ते में? काश उन्हें नहीं छोड़ा होता। हमें मना कर देना चाहिए था। वो लोग कह रहे थे तो भी हमें मना कर देना चाहिए था। हमें समझदारी दिखानी चाहिए थी। हमें उन्हें वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। हम उन्हें वहां नहीं छोड़ते तो डिम्पी के साथ ये सब नहीं होता। पाखी के लिए ले जा रहे हो? पापा प्लीज। कोई जरूरत नहीं है दरिया दिली दिखाने की। भगवान ने उसे हाथ दिए, अगर उसे बनाना होगा तो खुद बना के खा लेगी। अरे तो ये थोड़ा सा मैं खाना दे दूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी बा? आफत तो आ चुकी है यहाँ किराए पे रहने। बा प्लीज। भी मुद्दा खाना नहीं है। तुम पाखी के लिए खाना लेकर जाओ, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम पाखी की आदतें बिगाड़ना नहीं चाहते हैं अभी। अगर हम उसे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो जो सबक सिखाने के लिए अनुपमा ने उसे घर से बाहर निकाला था, पाखी वो सबक कभी नहीं सीख पाएगी। और वो हमारे घर को अपना मायका नहीं ढाबा समझने लगेगी और फिर कुछ भी कभी भी ऑर्डर करने लगेगी फ्री में। हाँ पापा, पाखी को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने दीजिए। अरे तो मैं कौन सा 56 भोग लेके जा रहा हूँ उसके लिए? 2 फ्रेंच टोस्ट हैं, उसको काव्या के हाथ के बनाए और टोस्ट अच्छे लगते थे इसलिए ले जा रहा हूँ। पापा पाखी के बारे में सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय वो किस जोन में आप नहीं जानते हैं। अरे तोशु, अब कम से कम तू तो मुझे ज्ञान मत दे। तू भी एक बेटी का बाप है ना, मेरे इमोशन समझ सकता है ना। पापा मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप और हर्ट हों। अरे बस करो यार, बस करो तुम सब। उसका किचन सेटअप नहीं हुआ होगा इसीलिए आज सुबह से 2 बार बाहर से खाना मंगा चुकी है। और एक बार अगर मैं खाना दे दूंगा जाके तो कौन सा हमारे घर का राशन खत्म हो जाएगा? तू क्या कह रहा है बेटा? जो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश कर। तुझे अच्छा लगे या बुरा, अभी इस घर से पाखी के लिए वहाँ कुछ नहीं जाएगा। मैं बाप हूँ उसका बाप। और मैं तेरी माँ। माँ बाप तो ऐसी परवरिश अपने बच्चों को नहीं देते, तो फिर लोग ये सब सीखते कहाँ से? उनके अंदर ये दर्द की आती कहाँ से? वो ऐसी हैवानियत करते कैसे? वो कहाँ से ये सब सीखते हैं? कैसे 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 सीखते हैं? 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 कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ? ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है?
अरे ऐसे रोज बाहर से खाना खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी बेचारी। अरे पहले भी वो बाहर का ही खाना खाती थी, कभी वो पिज्जा तो कभी वो शेजवान नूडल्स। शेजवान नूडल्स। हाँ वही, सेम टू सेम। वो कभी बाहर के खाने से बीमार नहीं हुई थी, उसे तो घर के खाने की एलर्जी थी। अच्छा है, बाहर के खाने से बीमार पड़ेगी ना तो घर का खाना बनाना अपने आप शुरू कर देगी। खुद करेगी तभी तो सीखेगी ना। तो अब मैं अपनी बेटी को खाना भी नहीं दे सकता? नहीं नहीं, एक काम कर, उसके घर जा और वहीं बना, फिर बाप बेटी दामाद सब मिल के खाना। बेटा कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी रसोई में काम करती रहे। तूने और अनुपमा ने भी नहीं चाहा होगा, लेकिन कभी कभी बच्चे को समझाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। करना ना करना तो बात की बात है, लेकिन सब कुछ आना जरूर चाहिए। मुझे भी तरह तरह की डिशेस बनाने नहीं आती थी, लेकिन जो मैं खाती थी वो तो मैं बना लेती थी ना। और अब शादी के बाद बाकी सारी चीजें भी तो सीख रही हूँ। अनुपमा ने उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया है। आज के जमाने में वो इंटरनेट है तो सब लोग देख देख के वो शेफ बन जाते। और अगर पाखी को खाना है तो अपने लिए और अपने पति के लिए वो खुद बनाएगी और खाएगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। संभालो खुद को, बैठो। थैंक यू। पानी पियो, पानी पियो। डॉक्टर, लड़के को काफी चोटें आई, कुछ बाहरी हैं और कुछ अंदरूनी, और 2-3 फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। और लड़की की कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब है। उसका बहुत बुरे तरीके से असॉल्ट किया गया है, वो भी बार बार। अभी तक उसे होश भी नहीं आया है, बहुत दर्द में है। पता है इस वक्त वो जिस दर्द से गुजर रही है उसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। देखिए, मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट तो बनाकर दे दूंगी दोनों पेशेंट्स की, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दोनों ही पेशेंट्स को आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ना तो फैसिलिटीज हैं और ना ही इक्विपमेंट्स। दूसरे हॉस्पिटल में इन लोगों का अच्छे से इलाज हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम एक्चुअली वही करने वाले थे, लेकिन इमरजेंसी की वजह से जो भी हॉस्पिटल सामने दिखा वहाँ ले आए हैं। तो डॉक्टर एक्चुअली हमने FIR तो फाइल कर ली है, एक बार इन दोनों का स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर किसी और अस्पताल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि एक अभी होश में नहीं है और दूसरा स्टेटमेंट देने की हालत में बिल्कुल नहीं है। आई अंडरस्टैंड। डॉक्टर, वो टिम्पी का हस्बैंड निर्मित उसे जी, मैं उसे बताना तो नहीं चाहती थी, बट आई हैड टू, क्योंकि वो बार बार टिम्पी से मिलने की जिद कर रहा था, तो मुझे वो सब कुछ उसे बताना पड़ा। आई मीन ही नोज एवरीथिंग। आप लोग चाहें तो उससे मिल सकते हैं। वो टिम्पी अनुपमा आप ही है ना? ये है। हाँ। बेहोशी में भी वो लड़की बार बार आपका ही नाम ले रही थी। इसका मतलब आप उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है। जितना जल्दी हो सके उससे मिल लीजिए, ठीक होगा सब। जी अनु, डॉक्टर सही कह रही हैं, तुम प्लीज प्लीज टिम्पी से एक बार मिल लो, उसको तुम्हारी जरूरत है। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? मैं उससे कैसे क्या मिलूंगी? उसके सामने कैसे जाऊं? तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आई अंडरस्टैंड मुश्किल है, लेकिन यू हैव टू डू इट। मैं निर्मित को जाके मिल के आता हूं, तुम तब तक टिम्पी से बात कर लेना। उन दोनों को हमारी जरूरत है, प्लीज। आइए इंस्पेक्टर साहब। खुद को संभालना पमा, तू कमजोर पड़ जाएगी तो टिम्पी को संभालेगा। संभाल खुद को।